देश में लोकसभा चुनावों की आहट के बीच इस वक्त नीतीश कुमार सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी चर्चा का केंद्र बने रहते थे, उसी तरह से इस वक्त फिलहाल नीतीश कुमार ज्यादा चर्चा में हैं। हालांकि नीतीश कुमार की चर्चा में आने की बड़ी वजह यह है कि उनकी वजह से विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वे विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बन सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच यह चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है कि क्या नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर हाँ तो फिर कहां से लड़ेंगे। क्या नीतीश कुमार अपने गृह जिला को चुनेंगे या फिर देश को कई प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश में दस्तक देंगे। दरअसल देश के ज्यादातर प्रधानमंत्री यूपी से ही चुनाव जीतकर दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी तक यूपी से सांसद बनकर प्रधानमंत्री बने। ऐसी सियासी इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी यूपी से चुनाव लड़ने की संभावना तलाश सकते हैं, ताकि यूपी के रास्ते दिल्ली का सफर तय कर सके। गौरतलब है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिनों कहा भी था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूपी की कई सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। अब यह मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि वह चुनाव लड़ते हैं या नहीं। उन्होंने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रयागराज के फूलपुर या फिर मिर्जापुर से चुनाव लड़े। वैसे ये दोनों ही सीटें पूर्वांचल के इलाके में आती हैं। बता दें कि फूलपुर की सीट यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर करीब 17% कुर्मी मतदाता हैं। वहीं अगर सपा से गठबंधन कर नीतीश कुमार इस सीट से ताल ठोकते हैं तो उन्हें यादव वोटरों के साथ ही मुस्लिमों का भी वोट मिल सकता है। वैसे सिर्फ फूलपुर या मिर्जापुर ही नहीं, बल्कि बिहार से सटे यूपी के जिले में कुर्मी समुदाय की बड़ी आबादी है। यहाँ कुर्मी समाज की आबादी यादवों के लगभग बराबर है। इसके अलावा अति पिछड़े समुदाय की भी अच्छी तादाद है। चूंकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मियों का सियासी आधार पूर्वांचल के इलाके में अच्छा खासा है, वहीं यूपी में कुर्मी समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक है। ऐसे में नीतीश कुमार के यूपी से चुनावी मैदान में उतरने से कुर्मी वोट बीजेपी से छिटक सकता है। देखें तो इसका सियासी असर बाकी के दूसरे सीटों पर भी पड़ेगा। यह रणनीति बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 2014 में मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर यूपी में विपक्ष का सफाया कर दिया था, तो अब जेडीयू भी उसी दांव को आजमा सकती है। दरअसल यह चर्चा तब से शुरू हो चुकी है जब से नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नीतीश कुमार के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उनके लिए मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि मेरी इच्छा है कि वे नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ें। हालांकि इस मामले में जब बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब देकर मामले को और रहस्यमय बना दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे क्या करना है ये मुझे अच्छे से पता है, और यह जवाब देकर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। यानी कि इस मामले में वे कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी अपने सियासी पत्ते खोलना नहीं चाह रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार की सक्रियता से ये साफ है कि वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं और उन्हें अगर प्रधानमंत्री बनना है तो वे निश्चित रूप से जनता को संदेश देने के लिए लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाना चाहेंगे। देखें तो नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है। वहां से जदयू को लोकसभा चुनावों में आज तक हार नहीं मिली है। इसलिए अगर नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है। पर राजनीतिक गलियारे में ऐसी भी चर्चा है कि नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी की तरह अपने गृह राज्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हाथ आजमा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ा था, जिसमें कि दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत मिली। ऐसे में संभव है कि नीतीश कुमार भी नालंदा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का रुख कर सकते हैं, ताकि वह हर मामले में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सके। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाते हैं।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव स्टीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।